मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पार्ट 10 का कॉपी वर्क। पार्ट 10 के कॉपी वर्क में आपको क्या करना है? सबसे पहले पार्ट का नंबर और पार्ट का नाम लिखना है। जो आपके जिस पे आप पार्ट 10 करेंगे उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें फर्स्ट लाइन के बीचों बीच और उसी के ठीक नीचे पार्ट का नाम। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? कठिन शब्द। कठिन शब्द में पहला शब्द है कोपले। कोपले का अर्थ होता है जो नए नए पत्ते आते हैं ना किसी भी पौधे में, वो उन्हें हम कहते हैं कोपले। फिर हमारे पास है गर्व। गर्व गर्व का अर्थ होता है घमंड। हमें किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज पर घमंड हो तो उसे हम कहते हैं गर्व, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्राउड। आगे हमें दिया हुआ है आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित क्या होता है? किसी भी चीज या को देखकर या किसी बात को सुनकर जब कोई इंसान चौंक जाता है तो वो जो क्रिया क्या होती है उसे हम बोलते हैं आश्चर्यचकित हो जाना, और इसका ही अर्थ होता है आश्चर्यचकित। आगे हमें दिया हुआ है दृष्टि। दृष्टि का मतलब होता है निगाह। निगाह जैसे हम मान लो कि हमारी निगाह किसी सामने वाली चीज पर पड़ रही है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरी दृष्टि उस ओर गई या मेरी दृष्टि उस ओर पड़ी। अब हमें दिया हुआ है तितलियां। तितलियां तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियां, है ना। आगे दिया हुआ है हमें शीशे। शीशे भी आप लोगों को पता ही है, जो कांच होता है उसे हम शीशे बोलते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है सूंडी। सूंडी क्या होता है? जब जब तितलियां पत्तों पर अंडे दे देती हैं और फिर वो जब उसमें जब जो भी प्रक्रिया आगे होती है तितली पालने की, तो जब उनमें कुछ बदलाव आते हैं तो उसे हम सूंडी और लार्वा कहते हैं, है ना। जो मतलब एक जब उनका अंडा तैयार हो जाता है, अंडे के बाद की शक्ल होती है उसे हम कहते हैं सूंडी। इसी तरीके से जो लार्वा होता है, लार्वा तो होता है अंडे के बाद की शक्ल। जब किसी भी जैसे मान लीजिए जैसे तितली है, तितली का जो अंडा तैयार होगा तो उसके बाद की जो शक्ल होगी उसे हम कहेंगे लार्वा। आगे हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द है कोपले। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो कठिन शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन किए, कठिन शब्दों को आपको 2 टाइम्स लिखना है और बीच में आपको रूलर की हेल्प से लाइन खींच देना है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कठिन शब्द 2 टाइम्स करने हैं। अब हमें दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में हमारा पहला शब्द है कोपले। कोपले का अर्थ होता है नए पत्ते। उसके बाद हमें दिया हुआ है हौले हौले। हौले हौले का अर्थ होता है धीरे धीरे। कोई भी काम धीरे धीरे हो रहा है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? हौले हौले। अब दिया हुआ है हमें चित्र। चित्र का अर्थ होता है तस्वीर। क्या होता है? तस्वीर। अब हमें दिया हुआ है गर्व, जो कि आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। गर्व का अर्थ होता है घमंड। अब हमें दिया हुआ है लार्वा। लार्वा का अर्थ होता है अंडे के बाद की शक्ल को। जब कोई अंडा प्रिपेयर हो जाता है, बन जाता है, तो उसकी जो शक्ल होती है, जिस तरीके से दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं लार्वा। अब हमें दिया हुआ है अगला प्रश्न जो हमारा प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न है, तितली को देखकर राजीव ने क्या कहा? तितली को देखकर राजीव ने कहा, कितनी कोमल, फूल से भी ज्यादा सुंदर। यह कोई परी है या परियों की रानी? तो क्या होगा इसका आंसर? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तितली को देखकर राजीव ने क्या कहा? तितली को देखकर राजीव ने कहा, कितनी कोमल, फूल से भी ज्यादा सुंदर। यह परी है या परियों की रानी? अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने जब प्रश्न आपको पढ़ाया तो प्रश्न खत्म होने पर एक साइन आपको दिखाई देगा, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में। इसी तरीके से जब हमारा आंसर खत्म होता है तो आप लोग जिसे डंडा बोलते हैं ना, वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहा जाता है? पूर्ण विराम। जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, कोई वाक्य पूरा हो जाता है, तो हम एक लाइन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या तितली फूलों से भी अधिक सुंदर होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, तितली फूलों से भी अधिक सुंदर होती है। अब क्या दिया हुआ है प्रश्न 3 में, राजीव ने तितली पालने की विधि कैसे सीखी?
तो इसका उत्तर क्या है? राजीव ने तितली पालने की विधि अपनी किताब से सीखी। अब हमें आगे दिया हुआ है अनुच्छेद। आपको अनुच्छेद एकदम अलग से जो पेज होगा ना उसमें करना है, बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद चैप्टर। ये नहीं कि आपका प्रश्नोत्तर जहाँ खत्म हो रहा है आप उसके नीचे ही अनुच्छेद लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल अलग पेज में लिखना है ये। अनुच्छेद में सबसे पहली लाइन जो हमें दी हुई है, तितलियां पालना बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है? तितलियां पालना बहुत आसान है। तितलियां पत्तों पर अंडे देती हैं। अंडों वाले 2-3 पत्तों को तोड़कर एक शीशे के बक्से में रख दो। कुछ दिनों बाद अंडे लार्वा और सूंडी के रूप में बदल जाएंगे। लार्वा और सूंडियों को खाने के लिए रोज 2-4 ताजे पत्ते तोड़कर डालते रहना चाहिए। तो ये क्या था? हमारा अनुच्छेद था। आपको इसे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और आपको ये पूरा ही वर्क जो है आपकी कॉपी में कंप्लीट करना है और उस चैप्टर को साथ में लर्न भी करना है। नाउ क्लास इज ओवर। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।